हाँ जी, हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 और उसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 4.1। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन कहें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए, हमने इस पूरी एक्सरसाइज में मेनली LHS को, ये पहला फर्स्ट सम है, इसमें हमने पूरी एक्सरसाइज में इस फर्स्ट सम में या सारे सम एक्चुअली ऐसे हैं, LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। और करना कैसे है? मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूले से। हम क्या करते हैं बेटे, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही कराता हूँ। स्टेप फर्स्ट, इस स्टेप में हम क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू 1। हम n को 1 पुट कर देते हैं और फिर हम LHS भी फाइंड करते हैं और RHS भी फाइंड करते हैं और ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। अगर ये इक्वल आए तो हम लिखते हैं इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सोल्व करने के बाद LHS और RHS इक्वल आ गए और उसके बाद लिख दिया इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इसके बाद आता है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड एक मतलब हम खुद ही मान लेते हैं कि ट्रू है। लेट इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। कि हमने एक कोई कांस्टेंट मान लिया अपनी ओर से, जिसमें जो है ये क्या है, आपस में इक्वल है। कि मतलब सपोज़ करो कि 1 के लिए तो इक्वल आ गया था, ठीक है। और इसके लिए k के लिए हमने क्या किया कि कोई एक कांस्टेंट मान लिया k, वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जिसमें क्या है, जिसे रखने पर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक। अब तीसरा हम पुट करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है कि वी हैव टू प्रूव इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। कि k प्लस 1 के लिए इक्वेशन जो है ट्रू है। अब इसमें हम k प्लस 1 क्या करेंगे, जहाँ तक ये थर्ड स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसे सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे सम का एग्जांपल्स का सहारा लेना पड़ेगा। एक्चुअली करते क्या है, सेकंड लास्ट स्टेप तक तो जो ये सारी वैल्यू होती है, ये वैल्यू आ जाती है सेकंड स्टेप से, और उसके बाद ये प्लस में है या माइनस में है पुट करके सोल्व करते हैं। चलो वो करके देखते हैं पहले। स्टेप फर्स्ट, हाँ जी बेटा, स्टेप फर्स्ट, पुट n इक्वल टू 1। एक चीज़ नोट करिएगा, जब आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमने RHS और LHS के केवल उस पार्ट में ही n को 1 पुट करना है जिस पार्ट में n गिवन हो। अब जैसे मान लो मैं अगर इस LHS की बात करूं, LHS में सारा तो खाली है, मतलब कांस्टेंट है, 1 0 पावर है 3 की, 1 पावर है, 2 पावर है, और लास्ट में आके 3 पावर n-1 है। तो मैं सिर्फ यही रखूँगा 3 पावर n-1 में, क्योंकि पहले मुझे कोई लेना देना नहीं है। 3 पावर 1-1 ये आ गया 3 पावर 0। ये क्या था, LHS था। LHS को सोल्व किया मैंने, 3 पावर n-1 को, n को 1 पुट किया, पावर आ गई 0, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। अब RHS लो। अब RHS में है ही एक पार्ट, तो इसमें रखो 3 पावर 1-1 अपॉन 2, 3 पावर 1 1, 3 पावर 1 3, 3 - 1 2 अपॉन 2, ये कितना आ गया 1। तो अब देखो, इसमें स्टेप फर्स्ट में हमने n इक्वल टू 1 पुट किया और LHS और RHS हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गया। तो हमने ये लिख दिया और कह दिया आगे इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। अब दूसरा स्टेप सेकंड, आपको जैसे बताया स्टेप सेकंड क्या है, ये एक लेट करने वाला स्टेप है। लेट इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। कि n इक्वल टू k के लिए मैंने इक्वेशन को खुद ही ट्रू मान लिया। तो मुझे कुछ नहीं करना, जहाँ पे n है बस k रख देना है पूरी इक्वेशन में। 1 + 3 पावर 2 प्लस सो ऑन 3 पावर k - 1 इक्वल टू 3 पावर k - 1 अपॉन 2।
और इस इक्वेशन को आप नाम दे लो ए। अब मैंने इसे नाम दे दिया इक्वेशन ए। आप चाहे ए 1 2 जो मर्जी आप देना चाहे दे सकते हैं, मैं वैसे दे दिया। अच्छा, अब स्टेप थर्ड बेटा, वी हैव टू प्रूव इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। अब जो भी हमारा मेन है वो सब ये पार्ट है। अगर आप कहें कि ये सब अगर 4 मार्क्स में आता है तो ये ऐसे बांट सकता है वो 1 1 एंड 2 कि पहले 2 स्टेप एक नंबर के और अगला तीसरा स्टेप 2 नंबर का। अगर ये सपोज 6 मार्क्स में आता है तो वो ऐसे भी बांट सकता है 1 1 एंड 4, या फिर 1 एंड हाफ एंड 3 3 और 3 6। ठीक है, मतलब आपका ये जो लास्ट पार्ट होगा ये ज़्यादा मार्क्स का मिलेगा हर हालत में। पहले मार्क्स के आधे होंगे और अगले वाले के ये तीसरे स्टेप का बाकी हाफ। हाँ जी बेटा, आओ इधर। पूरी इक्वेशन में n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे। 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन 3 पावर k प्लस 1। देखो n की जगह लिखा k प्लस 1, उसके बाद क्या -1, तो यहाँ साथ में क्या लगा -1 इक्वल टू 3 पावर k प्लस 1 -1 अपॉन 2। अब मुझे इस इक्वेशन को इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो पहले एक ये चीज़ 3 पावर k प्लस 1 -1 प्लस 1 और -1 कैंसिल, यानी कि ये 3 पावर क्या रह गया। अब LHS आपका क्या बना 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन 3 पावर k। अब मुझे इसको सोल्व करना है और ये आंसर लाना है। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसे। यहाँ तक की वैल्यू अगर देखो बेटा मैं चल रहा हूँ यहाँ पे 3 पावर 1 है, 3 पावर 2 है, 3 पावर 3 है, और अगर इस 1 को मैं कहूँ 3 पावर 0 है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन 3 पावर k, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा 3 पावर k माइनस 1, यही एलिमेंट होगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे 3 पावर k माइनस 1 है तो यहाँ तक की देखना एक बार वैल्यू 1 से लेके 3 पावर k माइनस 1 की आपके पास स्टेप सेकंड में नहीं है इक्वेशन ए में, तो आप क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए। सिर्फ इस लास्ट स्टेप को छोड़कर बाकी इस सारे की जगह आपने क्या लिख देना है सेकंड स्टेप वाली वैल्यू 3 पावर k माइनस 1 अपॉन 2। देखो 1 से लेके 3 पावर k माइनस 1 तक है ना, और इसका सेकंड लास्ट क्या आएगा 3 पावर k माइनस 1 प्लस में 3 पावर k। ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एलसीएम लो, कुछ करो और इसे को सोल्व करो। आपने ये 3 पावर k ऐसे ही -1 ऐसे ही, और जब ये 2 इधर आएगा तो ये कैसे रह जाएगा 2 इंटू 3 पावर k। देखिए ये मल्टीप्लाई नहीं होगा आपस में, क्योंकि इस समय ये x का काम कर रहा है, जैसे हम करते थे ना 2x प्लस x 3x वो वाला। तो यहाँ पे भी एक किस्म से ये है 2x प्लस x, तो क्या है ये 3x, और x की जगह क्या है 3 पावर k। तो यहाँ क्या हो गया 3 पावर k तो था ही, और साथ में 2 और 1 3, और साथ में क्या आया -1 अपॉन 2। तो ये क्या बन गया आपका 3 पावर k प्लस 1 -1 अपॉन 2, और आपकी RHS की भी यही वैल्यू है इक्वल टू RHS। तो आपने प्रूफ कर दिया LHS और RHS इक्वल है, हेंस प्रूव्ड।